उसका मजा अलग आएगा। और जैसे आपने सर मेरे से पूछा, मेरा मानना ये है कि जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। जब तक जिंदगी में आपके चैलेंज नहीं आएंगे तो आप चेंज हो नहीं सकते। तो मेरी लाइफ में जो मेरा रिजेक्शन था उसको मैंने मोटिवेशन बना लिया, क्योंकि मैं चल नहीं सकता था तो रेसलर बना। आई वॉज रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट, मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस था, गठियाबाद था। तो एक स्टेज ऐसा आ गया था कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था, मैं खाना नहीं खा सकता था। फिर बहुत हम्बल फैमिली से आए, डॉक्टर कभी यहाँ पे दिखाया डॉक्टरों को, कभी वहां पे दिखाया, और मेरी माता जी मुझे गोद में उठा के लेके जाती थी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे डॉक्टर के पास ले जाने के या बाकी चीज करने के या कहीं पहुंचने के। फिर किसने बोला कि भाई दिल्ली में ये है, तो उन्होंने पैसे कहीं से अरेंज किए और दिल्ली मुझे लेके आए। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि भाई इस बच्चे को बाहर बैठा दो। तब मैं था 7 साल का, 7-8 साल का। तो ये मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा, और ये बीमारी 99.9% ठीक नहीं होती। यानी रूमेटिक अर्थराइटिस 30 तरह का होता है डॉक्टरों की भाषा में। तो अगर मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी होती या शहर में होती, देखो मैं नहीं कहता ये पढ़ना लिखना गलत है, मगर ज्यादा पढ़ी लिखी होती शहर में होती तो थ्रूली उस साइंस में बिलीव रखती, तो शायद मैं ठीक नहीं हो पाता। उन्होंने उस बात को सुना नहीं, उन्होंने बिलीव किया। डॉक्टर ने बोला था कि यहाँ पे मसाज नहीं करना। वो दिन में मुझे 15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक उससे। तो मैं वहां से ना सिर्फ मैं खड़ा हुआ, ठीक हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, अपने देश के लिए खेला, फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन बना और वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर भी बना। तो जी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप चल सकते। डॉक्टर साहब 6 महीने जिंदा रहेगा। डॉक्टर साहब गए काफी साल हो गए, मतलब बहुत पहले ही चले गए वो। तो पिछले 31 साल से आई रिस्पेक्ट डॉक्टर बट आई डोंट बिलीव डॉक्टर्स। मैं टेबलेट नहीं खाता, मैं उसको नेचर से हील करता हूँ। आपके सांस लेने से, आपके खाना खाने से, आपके सोने की पोजीशन से, आपके पानी पीने से आप हर बीमारी को हील कर सकते हो। ये शरीर इतना ताकतवर है कि पोस्टमार्टम में चाकू से काटना पड़ता है। हम छोटी मोटी बीमारी से हमें कुछ नहीं होता, सारी बीमारी 90% यहाँ पे रहती है, 10% शरीर में है। तो हम क्या करते हैं, क्यों 10% को 100% बना लेते हैं और पूरे शरीर में उसको ले आते हैं। तो कोई छोटी मोटी बीमारी है, जैसे कैंसर है, शुगर है, टीबी है, बीपी है, ज्वाइंटिस है, अर्थराइटिस है, बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर आप उल्लू बने, यानी आजकल के बच्चे तो उल्लू में रात भर जागते हैं और फिर बोलते हैं और दिन में फिर सोते रहते हैं, तो कोई बोलेंगे कि आई एम पार्टी एनिमल। फिर वो पार्टी एनिमल ना 40 के बाद चलते फिरते पार्टी पेशेंट बन जाते हैं। 4 बजे खानी है, 6 बजे खानी है, 8 बजे खानी है। तो लाइफस्टाइल क्या है कि जैसा आप करोगे उससे आप ठीक होगे। तो मैं चल नहीं सकता था, रेसलर बना, बोल नहीं सकता था क्योंकि मेरी टंग से सलाइवा आता था, मैं बोल नहीं सकता था। रूमेटिक अर्थराइटिस ने मुझे काफी वो किया था, जो बीच में अटैक आया था। फिर मैं इंडियन आर्मी से लेके मुझे मौका मिला, मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला स्पीकर था, ब्रांड एम्बेसडर था। और सच बताऊं, मैं कभी किसी क्लास में सेकंड डिवीजन पास नहीं हुआ, कभी किसी क्लास में, मतलब 3rd डिवीजन मुश्किल से पास होता था। 33% आ गए, सब कुछ है। मगर एक बहुत बड़ा फैक्ट है, आप सब हंसेंगे, कभी भी मेरे जीवन में स्कूल की पढ़ाई काम नहीं आई, ना कौन सी की पढ़ाई काम आई। क्योंकि जो हमारी एजुकेशन पद्धति है ना, जो मैं को ले आता उसमें चेंज कर दिया। अब हमें पढ़ाते हैं पानी का फॉर्मूला H2O, अब मुझे प्यास लगी, H2O लिखने से प्यास थोड़ी बुझेगी। मतलब वो पढ़ाते कि भैया स्कूलों में जाते, मोस्टली मुझे मौका मिलता है IIT जाने का, IIM जाने का या हार्वर्ड तक जाने का मौका मिलता है, स्कूलों में जाता हूँ। अगर बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो पढ़ाना चाहिए कि भाई हाउ टू मैनेज योर वैल्यूज, हाउ टू मैनेज योर हेल्थ, हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप, हाउ टू लिव लाइफ। मैं ही पढ़ाता हूँ। तो क्या है कि हमने पढ़ा के उल्टा है कि भैया ये सीख लो, वो पढ़ाते त्रिकोण षटकोण षटकोण, जो जिंदगी का दृष्टिकोण में पढ़ाते ही नहीं है, और काम वही आता है। तो फिर वहां से आया, मैं ये बना, फिर मैं बहुत शाय था, मैं टीवी पे आया, मैंने ढेर सारे शो किए, जैसे बिग बॉस, ये सब तो वन ऑफ द शो है। अब मैं फिल्म करने जा रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चेंज करती है। तो जो लाइफ में जो रिजेक्शन था वो सारी चीज मैंने की, और देखो आपकी ताकत का, आपकी क्षमता का उसका कोई
सब अंदाजा लगा सकते हैं, मगर आपके हिम्मत और हौसले का अंदाजा कोई लगा सकता। सो बिलीव इन योरसेल्फ। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया सर, और हर पल पे, हर उस पे आया। और आई एम प्योर वेजिटेरियन, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं खूब दूध पीता हूँ, घी खाता हूँ, मीठा खाता हूँ। जो आजकल आप लोग इंटरनेट में देखते हो कि ढेर सारी चीजें कि भैया दूध नहीं पीना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि मैं एक बात बोलता हूँ कि भैया मैं हंसता हूँ, जो दलदल पार करके आया उसके रोड पार करना सिखा रहे हैं। तो क्या है कि वो एक चीज बताते हैं, मीठा खाने से ना स्किन आपकी क्वालिटी स्ट्रॉन्ग होती है, ताकत आती है। मीठे में आप चीनी मत खाओ, जैगरी खाओ, देसी खांड खाओ, मिश्री खाओ, शहद का यूज करो। अच्छा, तो आई एम वन ऑफ द, मेरा मानना है कि बीइंग नॉर्मली इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। आई एम वन ऑफ देम। आपकी कहानी बताती है कि ताकत एक दिन में नहीं बनती। देश के कुछ लोग फिटनेस को कल से शुरू करने की सोचते हैं। आपकी यात्रा फिट इंडिया के संदेश से कैसे मजबूत करती है कि छोटी शुरुआत भी बड़ी दिशा तय कर सकती है? सर जैसे आपने बोला बिल्कुल सही है। अभी आजकल क्या है कि आजकल बहुत, जैसे फिट इंडिया है, मुझे मौका मिला, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया था, तो मुझे फिट इंडिया आइकन बनने का मौका मिला, फिट इंडिया एम्बेसडर से जुड़ने का मौका मिला। तो फिट इंडिया का एम्बेसडर हर वो यूथ है, हर वो इंसान है जो इसको आगे आके फॉलो करता है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, याद रखना, इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? जो स्वस्थ है, हेल्दी है। मुझे कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर ने पूछा, वो बहुत सीनियर थे, कि इंडिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? तो मैंने कहा कि मैं उसे सोचा कि पहलवान आदमी फालतू की पता नहीं कैसी बात कर रहा है, कहीं कुछ लग गया होगा। तो उसने बोला, डू यू नो अंबानी, अडानी एंड अदर्स? मैंने कहा यस, आई नो एवरीवन। तो उसने कुछ बोला नहीं, तो उसको 1 महीने बाद हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आया, वो ठीक हुआ। 2-3 महीने बाद उसने मुझे फोन किया कि यू आर राइट, कि भाई आप ठीक थे। इस दुनिया का सबसे सफल इंसान वो है, रिचेस्ट इंसान वो है जिसका शरीर स्वस्थ है। और आप भी फिट इंडिया की, फिट भारत की मुहिम में कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये पढ़ाई लिखाई करना सारी बात है। हम पहले क्या करते हैं कि वेल्थ कमाने चक्कर में हेल्थ खो देते हैं, और फिर हेल्थ एक बार हाथ से निकल गई ना, फिर ये वापस आएगी नहीं। चाहे कोई कितनी बात करे, तो याद रखो कि इस हेल्थ को उतनी प्रायोरिटी देनी जितनी बाकी चीजों को देनी, क्योंकि यहाँ पे हमें जिंदा रहना है जब तक हम हैं, जाना सबको है। और पहले मैं कहना भूल गया कि भैया आज वैलेंटाइंस डे है, आप सब यूथ हो, तो वैलेंटाइंस डे का मतलब ये नहीं कि हाथ में गुलाब ले दिया, खड़े हो गए। गुलाब देने फिर मोहब्बत होती तो मालिश पूरे शहर का महबूब होता। वैलेंटाइंस डे का मतलब होता है कि भाई आप किसी की केयर करो, प्यार करो। यानी केयर वो माता पिता की होती है। और जब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारी वाइफ, अगर वो हमारे लिए लाइबिलिटी ना बन के एसेट बन गए ना, तो सही मायने में हम वैलेंटाइन मनाने के सेलिब्रेशन में आ जाएंगे और हमारी लाइफ में भी आगे चले जाएंगे। तो दे आर एसेट। आज के युवाओं में आप सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत क्या देखते हैं? आज के युवाओं में सबसे बड़ी ताकत क्या है कि वो क्रिएटिव होते हैं। क्योंकि जहां पे हम सोचना खत्म करें क्रिएटिविटी में, वो सोचना शुरू करेंगे। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि वो इंपल्सिव होते हैं, कि वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जल्दी आ जाते हैं। उनको हर चीज बहुत फास्ट चाहिए। याद रखना, फेमस होना, ये चीज होना एक इवेंट है, सक्सेस के लिए एक प्रोसेस है। तो कोई चीज जल्दी आएगी ना, जल्दी मिलेगी, तो वो अच्छा नहीं है। पूरे प्रोसेस से उसको लो। तो आप सभी कमजोरी यही है कि भाई आप हाइपर नहीं होना है, कोई चीज जल्दबाजी नहीं करनी है, हर चीज का टाइम लो। और ताकत तो आप क्रिएटिव तो सब बहुत हो, वो तो बहुत कमाल की बात है। और खासकर मोस्टली जेनजीज है। जेनजीज तो क्या है कि जेनजीज को आप भी बोलोगे ना गड्ढा है, मानेगा नहीं, पहले जाएगा, गिरेगा, फिर कहेगा हाँ गड्ढा था। सबसे बड़ी हार से आपने क्या सीखा? सबसे बड़ी अपनी हार से आपने क्या सीखा? एक्चुअली मेरा ही मानना है कि मैं सफलता और असफलता में बिलीव नहीं रखता। मैं उसके प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। जिंदगी में कोई हार नहीं है, हर हार एक सफलता की पहली सीढ़ी है।
होगी नहीं, मैंने कोशिश की, मैं फेल हुआ, फिर से कोशिश की, फिर फेल हुआ, फिर से कोशिश की, फेल हुआ, फिर बेहतर फेल हुआ। तो हार का मतलब हार वो नहीं होती कि हमारा कोई, हमने कहीं पे कुछ एग्जाम दिए फेल हो गए या बाकी कोई चीज करना चाहिए वो करके। हार वो होती है जब अपने दिमाग से सोचना बंद कर दिया कि भाई हम वो चीज पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, वो छोड़ दिया तो हार है। और हर हार ने मुझे बहुत हम्बल बनाया और मुझे फिर से कोशिश किया कि भाई कि आप एक कोशिश करोगे तो शायद कामयाब हो सकते हो। और जिंदगी पता है क्या है कि जिंदगी कुछ है ही नहीं, पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस ये जिंदगी का सफर है। तो जिंदगी में कोई ऐसी चीज है नहीं, ना हारना ना जीतना है। मैं कभी नहीं हारता सर, या मैं जीतता हूं या सीखता हूं। अगर हम सक्सेस हो गए तो हम जीत गए, और हार गए तो हम सीख गए। तो हर हार मेरे लर्निंग है। विद्यार्थियों से कुछ सवाल लेना चाहेंगे? कोई सवाल करना चाहेंगे?